आज मैं मलाड विधानसभा 49 आज मढ़ में मौजूद हूँ और आप सभी लोग जानते हैं कि चुनाव का मामला चल रहा है। चुनाव गर्मा-गर्मी चल रही है, ठंडी के मौसम में भी गर्मी राजनीतिक माहौल चल रहा है। आज हमारे साथ में महाराष्ट्र के महासचिव कीर्ति समित मच्छीमार के हमारे किरण कोहली जी हैं, जो कि हर चुनाव में इनकी भूमिका रहती है। वो क्या एमएलए का चुनाव हो, क्या सांसद का चुनाव हो, क्या नगर सेवक का चुनाव हो। नगर सेवक के चुनाव में गणित लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एमएलए एमपी में तो समझ में आता है, पार्टी लेवल पर होता है, लेकिन नगर सेवक का चुनाव पार्टी के साथ साथ चेहरे पर बहुत बड़ा महत्व रखता है कि कौन सा चेहरा सामने होता है। इसी बारे में आइए बात करें। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है किरण भाई, और फिर आज हम चुनाव को लेकर के आपसे बात करें, क्योंकि हर चुनाव में हमारी आपकी चर्चा होती है। क्या माहौल चल रहा है इस समय? और पहली बात, आप लोगों की खुशखबरी ये आ गई है कि मनसे ने आपके साथ गठबंधन कर लिया है। एक प्लस पॉइंट है, क्या कहना चाहिए? नहीं, एक फिशरमैन लीडर करके मैं यही चाहूँगा। पहले तो सभी आपके जो दर्शक है उनको मैं अ, नाताल की, क्रिसमस की शुभकामनाएं देता हूँ और आने वाले नए साल की भी एडवांस में शुभकामनाएं देता हूँ। एक फिशरमैन लीडर होने के नाते हमारी जो भूमिका है वो मैंने पहले ही स्पष्ट की है। बहुत से पत्रकारों ने पूछे कि आपका रोल क्या रहेगा। हमने तो लोकसभा में बीजेपी को सपोर्ट किया, विधानसभा में भी हम सपोर्ट करने वाले थे, लेकिन हमारे पास कोई आया नहीं। और हमारा वार्ड 1 बंदर का के खिलाफ जो चल रहा है उसके वजह से हमारे कृषि समिति ने निर्णय लिया था कि हम माल विकास आघाड़ी के विरोध में काम करें। तो इसलिए यहाँ मालाड विधानसभा में मैंने आश्रम शेख साहब को सपोर्ट किया था और वो चुन के दिया है। और तभी मैंने सभी लोगों से, बीजेपी वालों से कहा था कि एक तो हमारी जो सवाल है, कुछ सवाल ऐसे थे जो पहले से थे वो छुड़ा ली, जैसा कि अलग मंत्रालय का जो मसला था वो मोदी जी ने अच्छी तरह से सुलझाया। लेकिन आज बीजेपी सरकार महाराष्ट्र में आने के बाद जिस तरह किनार पट्टी पे अतिक्रमण हो रहा है, आप देखो कि पालघर का वाडोन बंदर है, मोरबे का बंदर प्रकल्प, 2 बंदर एक साथ लिए है। अभी ये लोग पूछते कि इसका मुंबई के मछुआरों से क्या संबंध है। अभी जिनको मुंबई के फिशरमैन के नैसर्गिक रीत्या कैसे फिशिंग करते हैं वो जो मालूम नहीं, वो हमसे कैसे पूछ सकता है। एक तो सीजन वाइज से ये रहता है, जब हम मानसून पीरियड में जो फिशिंग बंद रहता है, तभी 15 अगस्त के बाद जो फिशिंग चालू होता है वो दक्षिण से शुरू होता है, रत्नागिरी सिंधुदुर्ग से शुरू होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता उत्तर में चलते जाता है। हमारे पूर्वज ऐसे कहते थे कि दिवाली का दीप देखा तो मच्छी डिप्सी में जाती, यानी कि जैसा समुद्र ठंड हो जाएगा वैसा वो उत्तर के साइड में, नॉर्थ के साइड में डीप में जाती। अभी हमारी मड़ भाटिया है, खारडांडा है, वर्सोवा है, ये सभी वो टप पर से लेके यहाँ यहाँ तक के अलीबाग मुरुड तक की जो नावें है वो अभी पालघर के एरिया में फिशिंग करती है। आप मुझे बताओ कि पालघर में अगर 2 बंदरगाह विकसित हो गए तो वहाँ जो कमर्शियल जहाज है उनका आना जाना कितना रहेगा, वहाँ पार्किंग कितना होएगा। तो वो हिसाब से हमारा जो फिशिंग का जो हम बोलते हैं कि गोल्डन बेल्ट जो है वही खत्म हो जाएगा। तो खाली वो पालघर वाले को नहीं खत्म करे, तो मुंबई, ठाणा और पालघर, ये तीनों डिस्ट्रिक्ट को बीजेपी सरकार खत्म करे। फिर आपने देखा कि सीलिंग आया है। अरे कम से कम सीलिंग आप समंदर से लेके जा रहे, फिशरमैन को विश्वास में तो ले लो, उनकी समस्या क्या है जान लो। अभी आप बोलेगा कि हम नुकसान भरपाई देगा, तो हम क्या इतने नालायक है कि आयुष्य भर के लिए 6 लाख रुपए नुकसान भरपाई लेके हम आपको छोड़ देगा? कम से कम बात करो। अभी ये 6 लाख जो है वो कैसे हुआ है कि कोविड के टाइम में वासी ब्रिज तीसरा बन रहा था, तभी वहाँ के हमारे सोसाइटी का फोन आया, मरियम्मा सोसाइटी का। तो हमने उसको सजेस्ट किया कि कोविड में अपन कोई आंदोलन नहीं कर सकता, इसलिए हमने हाईकोर्ट में केस डाला। हाईकोर्ट में केस डालने के बाद हाईकोर्ट ने ये कहा कि हम जो मुंबई में बस रहे, ये हम सब बाहर से आए लोग हैं, ये मुंबई के भूमिपुत्र है, नवी मुंबई के भूमिपुत्र है। तो उनका अगर कायम का व्यवसाय नष्ट होता है
तो उनका मुआवजा उनको मिलना चाहिए। और इसलिए मुंबई उच्च न्यायालय ने एक हाई हाई पावर कमेटी चुनने का आदेश दिया। अभी वो हाई पावर कमेटी में हमने कमिश्नर से और सेक्रेटरी से कहा था कि हमारे मछुआरे के 3 प्रतिनिधि होना चाहिए। तो वो जगदीश गुप्ता करके सेक्रेटरी थे, उन्होंने बात मान ली, लेकिन आज तक हमारे 3 मेंबर लिए नहीं। और हमारे मेंबर लिए बिना इन्होंने ये हाई पावर कमेटी में, जिनको समंदर का कुछ मालूम नहीं, फिशिंग का कुछ मालूम नहीं, छोटा नाव बड़ा नाव, दाल्डी गिल नेट, बैग नेट, ट्रॉलिंग, ये सब जो पद्धति है फिशिंग, इसकी ऑफिसर को कुछ जानकारी नहीं है। ऐसे ऑफिसर ने ए ग्रेड को लिए 6 लाख मिलेगा, बी ग्रेड के लिए 5 लाख मिलेगा, तो ये जो तरीका जो ढूंढा है वो भी गलत है। इसके ऊपर हम लोगों ने ऑब्जेक्शन लिया। तो अभी क्या करते हैं कि 6 लाख देके तो मुंबई छोड़ दो, ये ऑफ द रिकॉर्ड ऐसा है। और मैं ये भी आपको बताता हूँ कि जितने मराठा मुख्यमंत्री हुए, भले हमारे काम नहीं किए, हमारा कुछ नहीं किया, लेकिन हमारा गला भी नहीं दबाया। ये ब्राह्मण जो मुख्यमंत्री है, ये हमारा गला दबा रहा है। और इसलिए महानगर पालिका में हम कोशिश करेंगे कि बीजेपी और महायुति के विरोध में हम मतदान करने का हमारा समिति का आदेश हो सकता है। अ, अभी आप लोग सुना कि जो फिश मिशर होते हैं, जो जो बिजनेस होता है, उसको लेकर के समस्याओं के बारे में अवगत करा है। और ये उसी विभाग के एक महारथी बोल सकते हैं, एक जानकार बोल सकते हैं, जिन्होंने अपनी मनोगत रखा है। लेकिन अब आज हम आएंगे महानगर चुनाव को लेकर के कि मुंबई में महानगर पालिका में मेयर कौन बनेगा, क्योंकि आप अनुभवी आदमी है। और 227 सीटों पे कौन सी पार्टी आगे बढ़ के आएगी, और 49 की बात करेंगे, 49 में क्या आपका समीकरण चल रहा है? देखो, मुंबई के में महापौर ये मराठी बनना चाहिए, महाराष्ट्रियन बनना चाहिए। आज बोलता है कि दूध में शक्कर जो डालते हैं और मीठा होता है, वो आज बात हो गई। दोनों ठाकरे बंधु एक साथ आ गए। इसका हम महाराष्ट्रियन करके हमको अभिमान है। क्यों कि मुंबई महानगर पालिका ये मराठी लोगों के हाथ में रहना चाहिए। अनाप शनाप लोग कुछ भी आके बोलेंगे, उनके हाथ में नहीं रहना चाहिए। ये मेरा खुद का अनुभव है। दूसरी बात है 49 के बारे में। तो मैंने लोकसभा इलेक्शन में 49 में संजय सुतार सिंह जी से बात की थी। वो हमारे अ, बचपन के दोस्त है, गांव वाले हैं। उनको हमने कहा था, और आपसे भी मैंने शायद ये इंटरव्यू में बताया था कि लोकसभा और विधानसभा में हम बीजेपी के साथ रहेंगे, लेकिन महानगर पालिका में हम संजय सुतार के साथ रहेंगे, पार्टी के साथ नहीं, संजय सुतार के साथ। ये आपको मैं शब्द दिया था, और वही शब्द जो दिया था, ये दो हमारे संजय सुतार जी और मेरे में एक गोष्ठ एक सर की है कि हम दोनों ही कभी झूठ नहीं बोले। और मैं 49 में हमारी जो उम्मीदवार है सौभाग्यवती संगीता संजय सुतार, जो हमारी भाभी है, उनके साथ ही रहेंगे। और हमारे सब जो साथी है कोली समाज के यहाँ के जो कार्यकर्ता है, ये आपने देखा कि अभी बाहर सब भी बैठे हैं। तो सभी साथी जो है वो, भले कोई बोले कि संजय सुतार कोली समाज का नहीं है, लेकिन मैं उनको बताता हूँ कि वो भले चौकल से वाड़वल समाज का है, लेकिन उनका बचपना, उनका जन्म सब कोली समाज में हुआ। उनका जीवन जो अपन बोलते हैं कि जन्मस्थान और कर्मस्थान, ये सब कोली समाज से जुड़ा है। और हम संजय सुतार को, हम या आप लोग को भी मालूम रहेगा कि संजय सुतार कोली नहीं है, आप भी सब कोली ही मानते हैं। तो हम कोली करके ही उनके साथ में रहेंगे, ये हमारा वचन है। किरण भाई, 17 में हुआ था, संगीता संजय सुतार को लमसम 1937 वोट से विजय मिली थी, याद होगा आपको? शायद बहुत लोग याद नहीं होगा। हाँ, और टोटल वोट लमसम 6000 कुछ वोट मिले थे। इस बार क्या होने वाला है, 7,000। और विजय कितने वोट से हो गए? देखो, हम जब ये वार्ड जो चुना था, तो इसके 2 विभाग थे। एक तो अक्सर से मर तक, मर जेटी तक, और दूसरा भाड़ा अंबोजवाड़ी। हमने कैलकुलेशन किया तो यहाँ 16,003 वोट थे, तभी 14,003 वोट थे, और अंबोजवाड़ी में तभी 24,000 वोट थे। तो हमने कैलकुलेशन किया
तो हमारा कैलकुलेशन ये था कि जो 70-80% हम वोटिंग यहाँ से करेंगे और वहां से हम 70-80% गिरे हुए वोट में अगर लाएंगे तो हम निकल सकते हैं, ऐसा हमारा अंदाज था, क्योंकि अम्बुजवारी का हमको डर था। लेकिन जिस तरह अम्बुजवारी में, पहला अम्बुजवारी में कार्यकर्ता नहीं थे, प्रभाकर करके एक कार्यकर्ता था, वो भी बेचारा वो इलेक्शन से पहले ही गुजर गया। तो जब मैं और संजय सुतार वहां पांव रखा, तो वहां ऐसे ऐसे कार्यकर्ता लोग मिले जो जिनसे हमारा पुराना 10, 10, 15, 20 साल से रिश्ता है, और वो कार्यकर्ता सब जुड़ गए। और वहां से जहां हमने आशा की थी कि 1200 हजार वोट, अपना 100 वोट भी नहीं मिलेगा, वहां 1290 वोट हमको लोगों ने विश्वास में दिया। और वो विश्वास के तहत वहां के जो काम थे, हम 1 साल पीछे पड़ गए। क्यों? कि वो सब कलेक्टर लैंड थे। लेकिन एक उनका वो अम्बोजवारी या महाड़ा के लोगों का एक अच्छा बोलता है कि भगवान अच्छे के लिए भगवान भी साथ रहते हैं। एक 6 महीने के लिए सचिन कुर्रे साहब करके जिलाधिकारी कलेक्टर आए थे, और उनके साथ हम गए थे। वहाँ उस वक्त के खासदार गोपाल शेट्टी साहब भी थे हमारे साथ। तो वहाँ हमने उसके मीटिंग किया और उनका दर्द बताया कि कैसे चलते हैं, कैसे पानी कैसे पीते, कि बोरिंग का पानी वहाँ थैली में बच्चे लोग पीते थे। हमको इतना बुरा लगा था उस वक्त कि ये कैसे जीते हैं लोग। और तभी हम बोले थे वहाँ अम्बोजवारी में, म्हाड़ा में, कि भले हम हारे जीते, लेकिन हम यहाँ के लिए काम करेंगे। आपको पता नहीं होगा कि हमने देखा कि 40 साल भी काम करेंगे तो वहाँ कम है, लेकिन अभी वहाँ जो काम हुआ है, खास करके पानी का बड़ा लाइन गिर गया, रास्ते हो गए, कुछ दिन में वहाँ लाइट भी हो गई, अभी कुछ रोड्स बन रहे हैं। जो जो चीज वहाँ नहीं थी, मतलब 20 साल का काम ये 7 साल में हो गया, 7-8 साल में। तो मैं आशा करता हूँ कि वहाँ जो 1290 वोट थे, उसको अभी 3,500-4,000 में बदलाव होना चाहिए। और हमारे मड अक्सा के वोट है, किसी ने कितना भी दम मारे, कितना भी लीडर लेके आए, कुछ फर्क हाँ, नहीं पड़ने वाला तो भी फर्क पड़ने वाला नहीं। एक एक साइड से एकदम से ये चुनाव हम जीत के दिखाए। है। किरण नव सेना का गठबंधन हुआ, इससे क्या फर्क पड़ेगा आपके? बहुत अच्छा फर्क पड़ेगा। मैं तो ये दुआ करता था कि बाबा ये दो भाई लोग को मिलाओ। अगर दो भाई लोग आते हैं ना, तो जितनी महानगर पालिका है, मुंबई महानगर पालिका है, ठाणे महानगर पालिका है, नासिक है, पुणे है, पिंपरी चिंचवड है, यहाँ बहुत इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि दोनों भाई का अगर वोट हमने विधानसभा लोकसभा में या महानगर पालिका में देखा, तो गए महानगर पालिका में कुछ 40 सीट में फर्क आया था। तो दोनों भाई एक साथ आते, और लोगों का विश्वास भी शिवसेना के ऊपर है, ये हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब के ऊपर विश्वास है। और पहले से ही, भले मराठी होने दो, उत्तर भारतीय होने दो, गुजराती होने दो, ये जो सभी लोग हैं, ये 92 की जो दंगल थी उसके बाद बोले, हर एक नागरिक, हिंदू नागरिक बोला था, मुस्लिम नागरिक बोला था कि मुंबई में शिवसेना चाहिए। और अभी दो भाई साथ में आए हैं, तो हम चाहते हैं कि अभी किसकी तीसरे की जरूरत भी नहीं है। मैं बोलता हूँ कि अभी उद्धव साहब ने और राज साहब ने शरद पवार के राष्ट्रवादी या नेशनलिस्ट कांग्रेस के साथ जाना नहीं चाहिए। ये दोनों भाई अगर साथ आते हैं, मुंबई ये सभी महानगर पालिका में अच्छे रिजल्ट आएंगे, महापौर भी मराठी बनेगा, और अगली विधानसभा लोकसभा में भी रिजल्ट अच्छा है। दो लोग लाएंगे मिलकर के। 227 सीट में से अगर दोनों भाई एक साथ आए हैं, तो मैं बोलता हूँ कि 135 से 150 तक दोनों का सीट आना चाहिए, और वो हमखास आएगा, महापौर भी शिवसेना का मनसे का बनेगा। किरण कोहली जी को, जो कि एक दमदार आदमी है, और इनका जो आकलन है अभी तक तो फेल नहीं हुआ है, जिस तरह से इनके अंदर को मैं विश्वास था इनके बॉडी लैंग्वेज को देखते हुए। और इनका मानना है कि दोनों मनसे और आपके उबाटा दोनों मिलकर चुनाव लड़ते हैं अच्छे से, तो कम से कम 135 सीट आएगी। तो अब देखने वाली बात है कि चुनाव सामने है, नामांकन भी कुछ दिनों में होने वाला है, ना मतदान भी होगा और गणना भी होगी। तो 15 तारीख को आपका मतदान है, 16 को गणना है।
उस दिन का सभी हमारे दर्शक इंतजार करेंगे कि क्या वही 49 वार्ड फिर संजय सुतार के बागडोर में हाथों में आ रहा है। और उसी तरह से संजय सुतार वार्ड नंबर 49 मढ़ से लेके धावली से लेकर के अम्बुजवाड़ी तक एक जो विकास की गंगा बहा रहे थे, क्या उसी गंगा में बहेंगे। और हमारा यही मानना है कि इस तरह से अगर आप लोग साथ देते रहे। 16 तारीख को भगवा लहरेगा, 16 तारीख को भगवा लहराएगा। तो हमारे देखिए चेहरे पे मुस्कान है। और मेन कहा जाता है कि टीएमसी का चुनाव चेहरे और पार्टी दोनों का बहुत हाथ रखता है। और ज़्यादा ना कुछ कहते हुए, क्योंकि बहुत कुछ बाकी का है ना, चुनाव अभी बाकी है, नामांकन बाकी होगी। इसी के साथ हमारे ये कहना चाहूँगी कि हम भाई बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे टाइम दिया। और इसके साथ में हमारे दर्शकों से यही कहना है कि आप लोग हमारे चैनल को देखते रहिए। और चुनाव विशेष रूप से चुनाव को लेकर के मैं आप लोग देख रहे किसी भी पार्टी नहीं बता, हर प्रत्याशी पर जाकर के हर जो पार्टी समस्या को मैं कर रहा हूँ।